my math learners, welcome back to my YouTube channel Math with Atifa. Algebra स्टैंड कर रहा है वेरिएबल्स पे, कोफिशिएंट्स पे, कांस्टेंट्स पे एंड पावर्स पे. इन सब से मिलकर हमारे पास बनता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आगे जाके आपको बनाकर देता है लीनियर एक्सप्रेशन. जैसे कि मेरे पास ये लीनियर एक्सप्रेशन है जिसमें गिवन वेरिएबल्स की पावर 1 है. आज हम इन्हीं वेरिएबल्स के ऊपर बात करने वाले हैं. तो मेरे पास आपका टॉपिक है आज का वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. वैल्यू ऑफ वेरिएबल हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे उस बात को हम आज डिस्कस करेंगे. मेरे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं k, p एंड q. इसके साथ ये है कोफिशिएंट और ये है कांस्टेंट. कोफिशिएंट और कांस्टेंट ऐसी टर्म्स हैं जिनकी हमें आंसर्स पता है, लाइक वो है ही कांस्टेंट, दे कैन नॉट चेंज. तो वो तो हमारा कंफर्म है कि वो क्या वैल्यूज हैं. हमारे पास वेरिएबल्स ऐसी टर्म्स हैं जिनके आंसर्स नहीं हैं. तो मेरे पास 2 है ऐसे वेरिएबल्स जिनके आंसर्स हैं, वैल्यूज गिवन है, विच इज k एंड q. हमें p वेरिएबल को फाइंड आउट करना है. जब भी आपके पास कोई एक्सप्रेशन गिवन होगा उसमें से लेट्स सपोज अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो हमें 2 वेरिएबल्स का आंसर पता होगा तो हम थर्ड वन को फाइंड आउट करेंगे. अदरवाइज आपके पास जो थर्ड वन है उसके आंसर में फर्स्ट और सेकंड वेरिएबल भी इंक्लूड होगा जब तक कि उनकी अगर वैल्यूज गिवन नहीं है. स्टार्ट करते हैं हम. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हमें किस तरीके से करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पुट करेंगे इसमें इन वैल्यूज को जो कि हमें गिवन है. k की जगह पे आप रख दें 7 और q की जगह पे आप रख दें 9 को. नाउ अब आपने अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करते जाना है. दिस इज अ डिवीजन. डिवीजन इक्वल की एक साइड पे है तो दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी. मैं इस बात को रिपीट कर दूं आपके लिए जो कि मैं अपनी पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में आपको बता चुकी हूँ कि जब हम यहाँ से किसी वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे मूव करवाते हैं तो मूव करवाने का मकसद ये है, हमारे पास लॉजिक ये है हमारे पास कि हम उसी नंबर से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवाते हैं. हम इसको इधर मूव नहीं करवा रहे हैं. लॉजिक ये नहीं है, हम सिर्फ अपने वर्ड्स को चेंज कर रहे हैं ताकि हमें एग्जाम में क्वेश्चन करने में इतना टाइम ना लगे कि हम यहाँ मल्टीप्लाई करवाएं यहाँ करवाएं. हम टू द पॉइंट बात करके अपने एग्जामिनर को करेक्ट सोल्यूशन दें. पर लॉजिक हमारे पास ये है कि हम यहाँ से 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे और इस साइड पे भी दोनों साइड पे सेम ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे और उसके बाद 3 से कैंसिल होके 7 3 का 27 आपके पास यहाँ से आ जाएगा. 21, इट्स नॉट 27. और यहाँ हमारे पास रह गया p इंटू 9 इंटू 2 विल गिव यू आंसर 18. सो यहाँ हमारे पास है 21 और यहाँ 18. बोथ आर द कांस्टेंट नंबर्स. अगेन मैं वही कहूंगी आपसे कि हम यहाँ से 18 को इधर मूव करवा रहे हैं जबकि लॉजिक ये नहीं है. हम 18 बोथ साइड पे माइनस करवाएंगे. ओके क्योंकि पॉजिटिव नंबर हमारे पास है, हम दोनों साइड पे 18 को माइनस करवाएंगे. तो ये 18 कट कर दें या प्लस माइनस माइनस करके 18 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, विल गिव यू अ 0 आंसर. सो यहाँ आपके पास रह गया p. अब 21 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा p इज इक्वल्स टू 3. अच्छा अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पार्ट्स इसके बताऊं. इसके स्टार्ट में आपने इक्वल का साइन नहीं लगाना है क्योंकि हमारी इक्वेशन है. इक्वेशन में कभी भी स्टार्ट में इक्वल का साइन नहीं आता, वो एक्सप्रेशन में आता है. इक्वल यहाँ ऑलरेडी है सो आपको इसमें स्टार्ट में नहीं लगाना है, उसके कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे. सेकेंडली जब भी अपना आंसर दें इट मस्ट बी इन अ पॉजिटिव वेरिएबल. अगर आपका वेरिएबल नेगेटिव है और आप उसको बॉक्स बना के कह रहे हैं दिस इज द आंसर, सो वो सोल्यूशन आपका इनकम्प्लीट सोल्यूशन में जाएगा. इनकरेक्ट में नहीं, इनकम्प्लीट में चला जाएगा कि आपको इसको पॉजिटिव में लेकर आना है. उसको पॉजिटिव करने के लिए ऑब्वियसली हम बोथ साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे इफ द वेरिएबल इज नेगेटिव. अदरवाइज पॉजिटिव है तो हमें कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल. हमारे पास 3 वेरिएबल्स थे, 3 में से 2 के आंसर्स हमारे पास थे. हमने उनकी वैल्यूज को पुट किया और मैंने आपको यहाँ पर 2 लॉजिक्स बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की हैं कि हम यहाँ से 3 को उधर ले जाकर लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई नहीं करवा रहे हैं, हम बोथ साइड पे 3 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं. ये 3 अपनी जगह पर है बट हम एग्जाम्स में टू द पॉइंट बात करते हुए हम यही लॉजिक अपने जहन में रखते हैं कि हम 3 को लेफ्ट हैंड साइड पे जाकर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं. अब आप लेफ्ट पे करवाएं या राइट पे करवाएं, ये तो क्वेश्चन की डिमांड पे है कि उसमें किस तरीके का प्रोसीजर चल रहा है. ओके एंड देन सेम विद द प्लस एंड माइनस.
इक्वल साइन आपको ये राइट देता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे एक ही चीज को एट द सेम टाइम परफॉर्म कर सकते हैं, बट उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो आप खुद से परफॉर्म कर रहे हो। अगर यहाँ पर हमारे पास कोई वैल्यू ये पड़ी हुई है, अगर मुझे इस 2 और 9 को कुछ मूव करवाना है तो मैं करवा सकती हूँ, लेकिन अगर मैं एक नया नंबर लेकर आ रही हूँ तो उसको मुझे दोनों साइड पे इक्वली काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं एक साइड पे कर दूं और दूसरी साइड पे नहीं करूं। इस इक्वालिटी का मकसद ही यही है, यू हैव टू परफॉर्म द सेम थिंग ऑन द लेफ्ट एंड द राइट साइड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। फिर भी एक और एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। T1 में से मैंने ये क्वेश्चन लिया है जिसमें कि आपके पास 5 वेरिएबल्स की वैल्यूज गिवन है और आपने किसी एक वेरिएबल को जिसकी वैल्यू उन्होंने नहीं दी हुई वो आपने फाइंड आउट करना है। अगर हम यहाँ से सारे वेरिएबल्स को चेक करें तो हमारे पास f एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें नहीं गिवन है। सो f की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। हम इन सब की वैल्यूज को उनकी जगह पे रिप्लेस करते हैं और अपने सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, दे हैव गिवन द फर्स्ट वेरिएबल इज c, c इज इक्वल्स टू -6। आपने माइनस को इग्नोर नहीं करना, माइनस को साथ साथ लेकर चलना है। सो -6 इज इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 3 एंड b वैल्यू इज 4। ये माइनस साइन एज इट इज यहाँ पे आ गया, इसको हमने कोई चेंज नहीं करना। नाउ d आपके पास -5 है, सो हम -5 को विद इन ब्रैकेट्स लिख देंगे। माइनस दिस माइनस इज हियर, e की वैल्यू हमने लिखी 2। अब f हमारे पास नहीं गिवन है और हमारे पास d की वैल्यू क्या है, -5। ओके, नाउ स्टार्ट में हमारे पास इक्वल का साइन हम नहीं लगाएंगे बिकॉज मिड में हमारे पास आ रहा है इक्वल का साइन। 3/4 विल बी एज इट इज, माइनस और ये -2, इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे, माइनस माइनस प्लस, बट साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, एंड 5 and 2 7 एंड f माइनस माइनस प्लस f प्लस 5। अब हम लेंगे इनका एलसीएम। अच्छा, एलसीएम लेने से पहले हम ये कर सकते हैं कि ये ऐसा टर्म है जो कि वेरिएबल के साथ है, सो हम इस पूरी टर्म को अपनी दूसरी साइड पे मूव करवाते हैं। सो -6 ये पूरी टर्म हमारे पास पॉजिटिव थी, दूसरी साइड पर जाके हो गई नेगेटिव, और ये माइनस माइनस प्लस में देके 7/f प्लस 5 आपके पास रह गया। अब इस पूरे पोर्शन को सॉल्व करते हैं हम, ताकि हम अपनी सॉल्यूशन को आगे लेकर चलें। यहाँ से इसका लेंगे एलसीएम, एलसीएम विल बी 4 एंड देन -24। डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 है, उसको हमने 4 से डिवाइड किया, आंसर आएगा 4। 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 24। अब 4 को 4 से डिवाइड करें, डिनोमिनेटर विल डिवाइड द डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई विद द न्यूमिनेटर, and 7/f plus 5 will be as it is. This will give you -27/4 is equals to 7f plus 5. अब यहाँ पे हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, इन दो फ्रैक्शंस के बीच में इक्वल का साइन है। अगर तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव होता तो ऑब्वियसली हम एलसीएम लेते, लेकिन एलसीएम अब नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पर इक्वल का साइन है। तो इक्वल का साइन विद टू फ्रैक्शंस, देयर इज अ वर्ड विच वी आर गोइंग टू यूज, दिस इज अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हम कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लॉ में, डिनोमिनेटर को लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। -27 मल्टीप्लाई विद f प्लस 5, नीचे को ऊपर लेकर जाएंगे, यहाँ से नीचे को ऊपर लेकर जाएंगे ताकि हमारा फ्रैक्शन खत्म हो जाए, एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 4। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, -27f प्लस माइनस 135 is equals to 7 for the 28, -27f is equals to 28 plus 135 and -27f is equals to, इन दोनों को 28 को 135 में ऐड करेंगे तो आपके पास आ गया 163। 163 को डिवाइड किया हमने 27 से, और मिक्स नंबर से हमारे पास आंसर आ गया 6 into 1/27। अब ये जो हमारे पास वेरिएबल है, इट्स कमिंग विद द नेगेटिव साइन। यहाँ से f नेगेटिव था, यहाँ से नेगेटिव चलता आ रहा है। अगर आप यहाँ पे इसका आंसर मिक्स नंबर्स में करके भी फाइनल कर दें तब भी ये आपका करेक्ट सोल्यूशन नहीं है। तो हमें इसके वेरिएबल को पॉजिटिव करना बहुत ज़रूरी है। इसको पॉजिटिव करने के लिए हम दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे। हम माइनस को माइनस से कैंसिल नहीं करेंगे, हम दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो माइनस माइनस f
and -6 into 1/27. दिस इज द फाइनल आंसर, जिसमें कि आपका गिवन वेरिएबल जो है वो पॉजिटिव है। वेरिएबल को पॉजिटिव लाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल कि हमारे पास क्या सोल्यूशन था, किस तरीके से हमने स्टार्ट लिया, कैसे वैल्यूज़ को पुट किया। वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल को फाइंड आउट करना इट्स वेरी इजी, बट आपको इस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, इसलिए कि ऑपरेशंस करते हुए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हमारा कोई गलत ऑपरेशन हमसे ना परफॉर्म हो, ताकि हमारा क्वेश्चन सही चले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।